IIT लास्ट 7 years ऑल PYQ सीरीज का ये है हमारी क्लास 2.3। ओके, क्लास 2.3 का मतलब क्या हुआ, चैप्टर नंबर 2 और उसका थर्ड लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका ये थर्ड लेक्चर। और आई बिलीव अगर तुमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो तुम्हें सीक्वेंस में देखना चाहिए, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट के लिए, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस पुट किए हैं इसमें, ठीक है, तो वो एक सीक्वेंस में किए हैं। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए तुम क्वेश्चन नंबर 1 से देखोगे तो तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की, ठीक है। और ऑब्वियसली क्योंकि हम 120 आवर्स में कर रहे हैं तो हमें चीज़ों को स्पीड अप करना पड़ेगा। स्पीड अप के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सुन लो, अगर सुन रखी हैं तो ऑब्वियसली स्किप कर सकते हो। और फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये हाउ टू सॉल्व PYQ, ठीक है, हाउ टू सॉल्व PYQ। ये मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हारे मतलब कौन मतलब चीज़ें मतलब कहाँ मिलेंगी, मतलब ये सब मतलब किस सीक्वेंस में हम करेंगे, चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी, वो सब उस वीडियो में है। तो वो बेस्ट थिंग ये उसको देख लेना, ठीक है। और फिर आना इधर, क्योंकि ये वाली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड थिंग क्या है, ऑब्वियसली बेस्ट रिजल्ट के लिए तो PDF ओपन कर सकते हो इसमें। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, जब करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट थिंग क्या है, ऑब्वियसली टाइम स्टैम्प यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस को रिपीट करने के लिए और चीज़ों को और इजी बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। ये कब आया था, यही से आया था जेई में 2022 में। अब आगे जो हम इस क्वेश्चन करेंगे वो सेम इसी लॉजिक पर बेस्ड है जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लोगे तो आगे वाले बहुत इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, जब भी हमारे पास इस टाइप की कंडीशन आती है ना, जैसे समेशन है, tan इनवर्स समथिंग है, तो हमारी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि सबसे पहले हम ये जो tan इनवर्स समथिंग लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं इसमें, ऐसे कुछ tan इनवर्स मतलब अल्फा माइनस बीटा अपॉन, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा, ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि ये बन जाएगा tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब ये बेटर तुम्हें तभी समझ में आएगा, जो बेस्ट थिंग है वो यही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की मतलब आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन तो फिर तुम्हें चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। और ये बहुत सिंपल होता है, 4-5 लाइन का सोल्यूशन होता है इसका। कैसे, अब देखो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए बताया कि हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं या इससे बेटर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, तो तुम मुझे ये बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है क्या उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं n कॉमन लिख लूं तो ये बन गया n+1, क्लियर हो गया। और न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है मुझे 1। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ n+1 माइनस एन, समझ में आया, n+1 माइनस एन, तो ये न्यूमरेटर 1 बन गया। और हमारी वही फॉर्मेट बन गई, अगर मैं इसको कुछ देर के लिए अल्फा एज्यूम कर लूँ, इसको कुछ देर के लिए बीटा एज्यूम कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, समझ गए। और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा वाला कि इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, नहीं सॉरी ये मैंने ऐसे लिखा tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं पूरा ही एक बारी में लिख देता हूँ कि इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन समेशन n = 1 से लेकर के 50, और ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, समझ गए, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा का। समझ में नहीं, मैं एक बार पॉज करो और या फिर रिपीट करके 2 बार सुनो। मेन चीज तुम्हें ये ट्रांजिशन आना चाहिए कि हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई किया, ओके। अब ये हो गया, अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं होता, इसके बाद ये फर्दर ये जो है ना, एक बार तुमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, फर्दर मतलब ऐसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, या तो ऐसे करो, पहले एन को 1 रखा तो क्या बनना tan इनवर्स 2, फिर इधर क्या है tan इनवर्स 1, फिर इसको 2 रखा तो क्या मिला tan इनवर्स, एन को एन फिर 2 हो जाएगा ना 3, फिर क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 2, फिर ऑब्वियसली इधर क्या आएगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3,
समझिए। तो क्लियरली हमें दिख रहा है ये ऐसे कैंसिल आउट होते जाएंगे वैल्यूज, ठीक है, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ठीक है, या तो ऐसे कर लो। और बेस्ट थिंग यही रहेगी, एक बार वीडियो को पॉज करो, जैसे मैंने ऐसे बोला ना, कुछ और 2-3 टर्म्स लिखो और फिर लास्ट वाले दोनों टर्म्स लिखना, मतलब मीन्स एन को फिर 49 एंड 50 रख के ट्राई करो, ठीक है। तो बेस्ट थिंग ये रहेगी, मतलब बेस्ट तुम्हें अच्छे तभी समझ में आएगा जब खुद अपने हाथों से इस चीज को लिखोगे। ओके, तो एक मेथड तो ये हो गया। नेक्स्ट मेथड क्या होता है ना, वो बहुत सिंपल सी चीज होती है। सिंपल सी चीज कैसे होती है कि हम क्या करते हैं, जो 1 है उसको उठा के यहाँ फर्स्ट लिमिट को यहाँ पे रखेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को इधर रखेंगे, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो हमें क्या मिल जाएगा, तुम वो जो लॉन्ग मेथड है ना करोगे तब भी तुम्हें यही मिलने वाला है, ठीक है। जो वो जो लॉन्ग मेथड है वो जब तुम अप्लाई करोगे तो भी तुम्हें यही अल्टीमेटली सब कुछ कैंसिल आउट होके ये वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, अल्टीमेटली सब कैंसिल आउट होके ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये बन गया टेन इनवर्स 51 माइनस टेन इनवर्स 1 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया हमें, टेन इनवर्स 51 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 51। तो ये अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, अल्टीमेटली ये हमें मिल गया, थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसे, क्या मिल गया हमें, टेन इनवर्स 50/52, ये मिला ना 50/52, और उसे 25/26 हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट में लिखा था इतना बुरा था, ये किसके इक्वल हो चुका है, टेन इनवर्स 25/26 के, ठीक है। तो वंस अगेन मैं इसको भी अगर लिख दूं तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स 25/26। अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इस टेन इनवर्स को कॉट में कन्वर्ट कर लो या कॉट को टेन में कन्वर्ट करो, जो जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है। टेन इनवर्स को मैं कॉट में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ये पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा, और ऑब्वियसली आंसर 26/25 हमें मिल गया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया 26/25। ओके, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, अगर समझ में नहीं आया है तो रिपीट करके एक दो बार सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर समझ में आ गया है तो उस केस में भी टाइम स्टैम्प बने हुए हैं, स्टार्टिंग में जाओ और खुद अपने हाथ से सॉल्व करो और ये वाला आंसर कैलकुलेट करो, ठीक है, बेस्ट थिंग यही रहेगी। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 53 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई मेंस 2021 का पीवाईक्यू है, सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पर उन्होंने ना थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज किया है। अब यहाँ पर भी तुम में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हो इस लिमिट को देख के, ठीक है, इस लिमिट को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्वेश्चन देखते ही हमें फर्स्ट थिंग जो करनी है, जैसे लिमिट भी दिख गया, समेशन भी दिख गया, ठीक है, और ऐसे टेन और ये इस टाइप का फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट थिंग करेंगे, क्योंकि ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक, और n कहाँ पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी में। तो मैं इस n को यहाँ से रिमूव करके, समझ गए, इस n को यहाँ से रिमूव करके ऐसे इन्फिनिटी लिख सकता हूँ और ये लिमिट रिमूव कर दूंगा। तो मैंने लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दी, समझ में, मैंने क्या किया, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दी। तो अगर इसको तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से n को भी इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन ऐसे बन चुका है। इसके बाद जो भी स्टेप्स थे मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने देखे थे। साफ साफ दिख रहा है कि ये वाले में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मैं क्या करने वाला हूँ, वही पुराना अपना आर कॉमन लिख लूंगा, क्या बच जाएगा, r+1। न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, r+1 माइनस r, ठीक है, वही पुराने स्टेप्स हैं जो लास्ट क्वेश्चन में थे। लॉजिक देखो रिपीट हो गया, ठीक है, लॉजिक रिपीट हो गया। तो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स r+1 माइनस टेन इनवर्स r। अगर तुमने, जैसे मैंने तुम्हें बोला, रिपीट करके देखा होगा लास्ट वाला क्वेश्चन, तो वहां पर मैंने इस पॉइंट के बाद तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ठीक है। आज ही उसको 2 1 से लेकर के गया इन्फिनिटी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी और माइनस टेन इनवर्स 1, ठीक है। टेन इन्फिनिटी क्या कहाँ पर होती है, π/2 पर। टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, π/2, और ये क्या होती है, π/4। आंसर क्या आ गया, π/4, ठीक है, π/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे ब्लॉक का आंसर क्या आ गया, π/4। अब अगर इस पूरे ब्लॉक का आंसर π/4 आया है, ठीक है, इस पूरे ब्लॉक का आंसर, ठीक है, इस पूरे समेशन का आंसर π/4 आया है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, tan ऑफ π/4।
और 10/4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था, ठीक है, ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है ना इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, अगर समझ में नहीं आया रिपीट करके एक दो बार सुनो, और वंस अगेन इसको भी खुद अपने हाथों से सॉल्व करो और ये 1 लाने का ट्राई करो, ठीक है, कैलकुलेट करो 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2021 का वीवाईक्यू है। ये सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो अभी दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज किया है उन लोगों ने। कंफ्यूज कैसे किया है कि क्या दिख रहा है हमें कि इफ, ठीक है, ये इसको मैंने जूम करके दे लिखा है अप टू 100 टर्म्स, तो इसका समझ में आ रहा है। ऐसे करते करते कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं। तो हमें क्या चाहिए, अल्फा की वैल्यू। एक बना, ये ए नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, अल्फा होगा, ठीक है, इतना समझ गए होगे। ये ए नहीं है, ये अल्फा है, ओके, यहाँ पर अल्फा लिखा है, या फिर हो सकता है ये अल्फा ना हो, ये ए हो। ओके, मतलब ओवरऑल हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वंस अगेन बहुत सिंपल सी चीज है। क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 8, कॉट इनवर्स 18। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक सीरीज बन रही होगी। अब वही सीरीज हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमें ये आना चाहिए समझ में कि समझो 2, 8, 18 कोई ना कोई एक पैटर्न बनना है या सीरीज बन रही है। तो हमें वही सीरीज आइडेंटिफाई करनी है कि कैसे आएगी। ओके, तो वो सीरीज कैसे आएगी, देखो मैं बस लिख देता हूँ 2, 8, 18, 32। ये अब नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा। तो अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज है। आप देखो वन सेकेंड, जो चीज मैंने तुम्हें पहले बोली ना, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा बेटर तभी समझ में आएंगे जब नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स अच्छे से करोगे। तो अगर जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी वो इसको समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लिख लूँ तो क्या लिखा हुआ है 1, 4, 9, 16। और ऑब्वियसली इसके बाद क्या आएगा, दिख रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 25। समझ गए। तो बेसिकली बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर हो रहा है। तो अगर मैं इसको समेशन की फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसको समेशन की फॉर्मेट में लिखूं, जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है, तो वो कुछ ऐसे बनेगी कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 से लेकर कितने हैं, 100 है, उसे खुद बोले 100 टर्म्स है। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, कॉट इनवर्स 2 टाइम्स एन का स्क्वायर। उसके अंडर में यही तो वैल्यू आ रही है ना। देखो 2 एन को पहले 1 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, एन को 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, एन को फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, देख पा रहे हो। फिर 3 रखेंगे, 9 इंटू 2 18। ओके, वंस अगेन अगर ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आया रिपीट करके सुनो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज है। अभी फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये मतलब ये मतलब बहुत इजीली, मतलब एग्जाम में बहुत इजीली करने वाला चीज है। ऐसे नहीं है कि ऐसे सोच कैसे लेंगे वाला नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, कॉस नहीं होगा, यहाँ पे कॉट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉट की सीरीज है ना, तो कॉट ही तो लिखेंगे, कॉस नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब ऑब्वियसली फिर से वही पुराना जो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था कि टेन वाले के लिए, मतलब टेन को हमें कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बनाना होता है। अब यहाँ पर कॉट आ गया है। अब कॉट को पहले तो मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, टेन में। टेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है ना, 2 इंटू एन का स्क्वायर, आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आना है। तो इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे, विदाउट एनी डाउट जब मैं इसको टेन में कन्वर्ट करूंगा तो सिंपल सा काम मुझे क्या करना है, बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, किसका, 1/2 टाइम्स एन स्क्वायर, ठीक है। उसके अंडर में जो वैल्यू लिखी है अगर वो पॉजिटिव है, सिंपल वे में उसको क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया। अब कुछ देर के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इस पॉइंट के बाद फिर से वही चीज जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में तुम्हें बताई थी, हमें क्या करना है, इसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जो इसके अंडर में लिखा हुआ है, जो ए माइनस बी वाली फॉर्मूला, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला बन जाए। अब यहाँ पर हो सकता है तुम थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। देखो अब ये भी बहुत सिंपल सी चीज है वैसे तो, बस जो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि प्रैक्टिस करोगे तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ अभी इतने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंडर की बात कर रहे हैं कि मैं इधर क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं। क्लियर हो गया। और जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है 4n स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें एक मैं 1 ऐड करूं और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं,
मैंने क्या किया, एक 1 ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने के बाद हुआ क्या, ऐसा करने के बाद ये हुआ कि जो इतना पार्ट है इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं फिर से ये बोलूंगा, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये चीजें प्रैक्टिस, मतलब इस पे नंबर ऑफ एग्जांपल्स बहुत सारे करोगे ना, तो ये समझ में आने लग जाएगी कि मतलब ये क्या कर रहे हैं। जैसे वन ऐसे कैसे सोच लिया, वन और ऐड किया और सबट्रैक्ट किया। ओके, और हमारा जो न्यूमरेटर है वो भी अब बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि अब मैं विदाउट एनी डाउट इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यही आ जाएगा, ये आ जाएगा, टू आ जाएगा ना न्यूमरेटर में, टू आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्लियरली अब मैं इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको यहीं पर डायरेक्टली लिख देता हूँ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब बस फिर से वही पुरानी चीज, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये जो 100 है हमारा इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1 रखा था, हाँ 1 ही तो आएगा। ठीक है, फिर वही पुराना अपना tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स a माइनस b मीन्स 200 अपॉन 202, ये बन जाएगा ना 202। और सही है ना, मैंने a माइनस बी किया और 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ही कैसे ही किया। ओके, और ये क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली इधर कॉट है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कॉट से कंपेयर करना है ना, तो इसे कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो क्या मिल जाएगा, 101 अपॉन 100, 101 अपॉन 100। मतलब मैंने कैंसिल आउट भी कर दिया ना, ऐसे 100 था, 101 रेसिप्रोकल कर दिया। कंपेयर किससे करना था, इससे। तो क्लियरली ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 अपॉन 100 मीन्स 1.01, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, 1 सेकेंड में ये बोलूंगा, फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट ये आना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें करनी नहीं है। ये बहुत ही जनरल सी चीज है। तो मैं बुक्स में भी अगर तुमने एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा ना, तो ये वाला जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना 1/2n², उसकी स्प्लिटिंग जो की थी वो तुम्हें किसी ना किसी क्वेश्चन में बुक में भी दिखी होगी। ठीक है, अगर तुमने एग्जाम्पल्स किए होंगे तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 55। ये कब आया था, जेई में 2021 में। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था। क्या करना है, देखो 1 सेकेंड में क्या दिख गया, 1/2 टाइम्स आर का स्क्वायर। क्या करते हैं इसमें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही किया था ना लास्ट क्वेश्चन में। हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 4r²। और उस 4r² को मैं ऐसे 2r का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। फिर वही पुराना, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर हो गया? ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर है हमारा उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसको a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 2r+1 मल्टीप्लाइड बाय क्या मिलेगा, 2r-1, ये मिल जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, सेम वही कर रहा हूं। अगर तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करके देखा होगा, अगर तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट करके देखा होगा तो तुम ये समझ गए होगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इस पॉइंट के बाद देखो, अब मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके बाद एग्जैक्टली वही है क्वेश्चन जैसा लास्ट वाला था। ठीक है, और अब तक यहाँ तक आते जाते जैसे मैंने तुम्हें बोला, अगर तुमने किया होगा तो तुम इसको इसके आगे खुद कर सकते हो। तो वंस अगेन रिकमेंडेड यही है, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो। ठीक है,
जो आंसर आएगा उसे, इनमें से जो आंसर आएगा ऑब्वियसली कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं, और कैलकुलेशन पीडीएफ में भी तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके आगे तो देखो तुम्हें कर लेना चाहिए खुद ही। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 56 ये कब आया था जेई में 2021 में। वन सेकेंड वीडियो को पॉज करके पढ़ लो क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इसे तुम्हें खुद ट्राई करना है। और वैसे भी इसको वही लोग कर पाएंगे जो पेन पेपर लेके बैठ के कर रहे होंगे। और इसमें ना मुझे तो इसको मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें, तो इसलिए बेटर यही है मैक्सिमम 3 मिनट में खुद वही बना रहा अपना, मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसको खुद से ट्राई करो। जो आंसर आएगा उसे मतलब एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो कर सकते हो ना, एक बार खुद से तो ट्राई करो इसको ब्रेक डाउन करने का। और फिर मैं ऑब्वियसली तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैं तुम्हें समझा दूंगा इसे अच्छे से, और कैलकुलेशन पीडीएफ में तुम देख सकते हो। ठीक है, बट एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट एक ट्राई तो तुम्हें करना चाहिए। ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, और अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, देखो इस ईयर आया था जेई में 2025 में। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सही क्वेश्चन है, इस जैसा हमने पहले भी किया था। देखो कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स, अब ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब ऑब्वियसली ऐसा हम पहले अभी देख चुके हैं। ठीक है, ये कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ये कोई एक पैटर्न बनना है, वो पैटर्न बस आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद फिर से वही टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले अप्लाई करना है। अब वो पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई हुआ, या तो तुम अगर तुमने सीक्वेंसिंग सीरीज पढ़ लिया है या तो उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो। नहीं तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही जनरली अगर तुमने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी और एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस किए होंगे ना बुक से, तो तुम्हें ये उधर भी दिखा होगा किसी ना किसी क्वेश्चन में 7/719 ये ना 7/1939 ये ऐसे पहले भी दिखा होगा, और डिनोमिनेटर तो ऑब्वियसली सेम है 4 है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर में 4 तो आ ही रहा है। ठीक है, ये तो क्लियरली दिख रहा है 4 तो कॉमन है। अब बस यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि 7, 19, 39 और 67, अगर मैं इसमें इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4+3, इसको मैं 16+3 भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं 36+3 भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं 64+3 भी तो लिख सकता हूँ। समझ पा रहे हो, और ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर। समझ में आया। अब यही मेन चीज है जो आइडेंटिफाई करनी है, अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर गए तो ये मतलब मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे तुम्हें थे, मतलब ओवरऑल सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट लगेगा, लेकिन इतना काम करने में मतलब वो सीरीज को आइडेंटिफाई करने में। नहीं तो सीक्वेंस सीरीज से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं मतलब उसमें भी 1 to 2 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट बेस्ट थिंग ये रहेगी तुम ऐसा ऑब्जर्व करना सीखो इसको। ठीक है, तो ओवरऑल ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ, ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको और अच्छे से लिख देता हूँ तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, 2² + 3। ये क्या लिखा हुआ है, 16+3 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3। फिर क्या लिखा हुआ है, 6 का स्क्वायर प्लस 3, 8² + 3। समझ में आया। तो ये दिख रहा है ना, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर्स। तो मैं इनको क्या लिखूंगा, 2r का स्क्वायर। इवन नंबर है ना, इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2r से। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2r का स्क्वायर। फिर क्या हो गया, +1, +1 नहीं सॉरी +3, +3 हो रहा है, और 4 तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कांस्टेंट है ही। ओके, वन सेकेंड मैं ये बोलूंगा कि ये हाँ ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती हैं। ओके, बट एनीवेज ये मिल गया हमें। तो अब हमारी सीरीज किस में कन्वर्ट हो गई, ये हमारा समेशन किस में कन्वर्ट हो गया, r = 1 से लेकर इन्फिनिटी कॉट इनवर्स 4r² + 3/4। ठीक है, इस टाइप का भी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम ही लॉजिक पर। ठीक है, समेशन हो गया, फिर से वही पुराना अपना कॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 में। अच्छा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये ओवरऑल आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि r² है, r की कुछ भी वैल्यू रख लो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए जब मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूंगा तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स, क्या बन जाएगा, 10 इनवर्स 4/4r² + 3। ये बन जाएगा 4r² + 3। ये हो गया। अब इसके बाद फिर से वही
दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। अब ये भी बहुत सिंपल वाला है, और ये भी जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना, ये बहुत जनरल सी चीज़ है, बहुत सारी बुक्स में तुम्हें मिलेगी ये, कि अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इस इतने पार्ट को, ये भी बहुत सिंपल है कि मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या करूं, 1 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, तो जब मैं 1 ऐड करता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये क्या बन गया, अ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, 4 से पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 4 से पूरे को डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + r² + 3/4, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। और इस 3/4 में ये अगर मैं 1 ऐड करूं और सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, अब इधर क्या करूं, 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेकंड वाला पार्ट, 3/4 -1 -1/4, ये क्या बन जाएगा, -1/4। और -1/4 को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर। समझ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो चुका है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या हो चुका है, 1 + r + 1/2 मल्टीप्लाइड बाय r - 1/2। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कुछ ऐसा बन चुका है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कुछ ऐसा बन चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्लियर है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन चुका है, क्लियर हो गया। और ऑब्वियसली न्यूमरेटर में क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए इसलिए ओवरऑल ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, कहाँ से था, r = 1 से लेके इन्फिनिटी तक था, तो क्या बन जाएगा, tan 1r + 1/2 माइनस tan 1r - 1/2। ठीक है, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर से वही पुराना अपना, 1 को उठा के इधर रखो, इन्फिनिटी को उठा के इधर रखो। ठीक है, अब इसके आगे आई बिलीव तुम लोग कर ही लोगे, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, क्वेश्चन में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या बन जाएगा, tan 1 इन्फिनिटी, और 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, tan 1 1/2। ठीक है, बस अब ये सॉल्व हो जाएगा इसके आगे। ठीक है, और अच्छा ये तो हो ही गया, tan 1 इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, π/2। ठीक है, tan 1 इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, और ये हो गया 1/2, तो π/2 - 1/2, π/2 माइनस, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से देखो इसी ईयर का था, कोई ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी था नहीं, बस यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज किया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, तो वंस अगेन मैं ये बोलूंगा कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 58 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2022 का। अब ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, लिमिट, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस लिमिट को एन को यहाँ से रिमूव करके इधर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गई। फिर से वही पुराना अपना, इसकी स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत सिंपल वाली स्प्लिटिंग है, क्योंकि 1 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, कॉमन नहीं मतलब एक्स्ट्रा निकाल लिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, r² + 3r + 2। ठीक है, ये जो 3 था इसको 1 + 2 लिख लिया मैंने। ठीक है, इसको क्या लिख लिया, 1 + 2, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारा, समझे, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, और वही बहुत सिंपल वाली स्प्लिटिंग है, r + 2 और r + 1, r + 2 एंड r + 1। और फिर वही पुराना अपना, न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1 लाने के लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 लाने के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ गए। ऑब्वियसली ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, tan 1 r + 2 और tan 1 r + 1। ठीक है, ये फॉर्मूला ये वाला बन गया। ठीक है, r + 1 ये कुछ ऐसा बन गया फॉर्मूला। ठीक है, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला बन गया।
फिर से वही पुराना अपना कि इन्फिनिटी को कहाँ पे रखेंगे, इधर 1 को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो मिल जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिट माइनस टेन इनवर्स 2। ठीक है, और टेन इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 2 मीन्स क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 2। ये किसका आंसर आया था, इस ब्रैकेट का आंसर आया था। ठीक है, और इसके बाहर क्या है, 6 टाइम्स टेन इनवर्स दिस थिंग। ठीक है, अब इसके आगे कर लोगे, अगर मैं यहाँ से, अब बस इसको तुम्हें सॉल्व करना है ये वाले को। अब ये भी कोई बहुत बिल्कुल ही बेसिक सी चीज है। अब ये ऑब्वियसली क्या बन गया है, ऑब्वियसली क्या बन गया है, अ, नहीं टेन इनवर्स नहीं है, इसके बाद टेन है ना, एक मिनट, टेन इनवर्स नहीं था, ये टेन था ना, 6 टाइम्स टेन था, तो टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये कॉट ऑफ कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर क्योंकि इसके अंडर में ये पॉजिटिव है, तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स 1/2 बी इंटू 1/2, 6 × 1/2 क्या हो गया, 3। तो इससे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो वंस अगेन नहीं समझ में आया तो रिपीट करके सुन लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, तो वंस अगेन बहुत सिंपल सी सीरीज, सीरीज क्या है, इसमें तो ऐड ही करना है, दिस इन चारों को ऐड करो। और ऑब्वियसली कॉट इनवर्स ए माइनस प्लस कॉट इनवर्स बी का तो मैं फॉर्मूला नहीं बता होगा, तो इसको टेन में कन्वर्ट कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/3। अब ये तो देखो, इसका काम तुम्हें खुद करना है, ये वाला बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब इनको ऐड करो, और ये वाला ऑब्वियसली मैं तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम्हें खुद ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का ही फॉर्मूला इधर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है, मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, और पीडीएफ में चेक कर सकते हो, एटलीस्ट कुछ स्टेप तो कर सकते हो। नहीं हो पाएगा तो मैं इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में। बट एटलीस्ट तुम्हें 3 मिनट्स से इसमें खुद तो कुछ स्टेप्स तो करने चाहिए, खुद ट्राई करना चाहिए। ओके, और ये तुम्हारा इंटीजर टाइप था। ठीक है, जिनका हो जाएगा वो कमेंट कर देना, सो दैट और लोग चेक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 60 स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट लॉजिक फिर से वही है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। अभी इन्होंने मैक्सिमम काम तो कर ही दिया है। ठीक है, कैसे किया है देखो, उसने बोला है कि A1 जो है हमारा 1 है, फिर A2 है, A3 है, A4 है। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब ये हुआ कि अगर A1 1 है, तो ऑब्वियसली A2 2 होगा, A3 3 होगा, A4 4 होगा। समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल सा इन्हें डायरेक्टली ये दे दिया है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली समेशन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, समेशन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली समेशन की फॉर्मेट में लिखूं, तो क्या लिखा हुआ, कहाँ से चल रहा है, तो आर को अगर मैं 1 से लेकर के कहाँ तक लेके जाएं, 2021 तक, 2021 तक, तो क्या लिखा हुआ है, 1/1 प्लस ए आर, और ए आर प्लस 1, ये लिखा है ना। आर को पहले 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और इधर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ना आर को 2 रखोगे, ऐसे लास्ट में 2021 रखोगे, तो ये 2021 और ये 2022। अब ये थोड़ा पॉज करके तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ये खुद से समझने वाली चीज है कि ये इसको समेशन की फॉर्मेट में ऐसे कैसे लिखा। ठीक है, और फिर से वही वाली बात, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर प्लस 1 माइनस ए आर। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने खुद बोला है ना, कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि आर प्लस 1 माइनस आर ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ओके, ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, अब तो ये सेम वही क्वेश्चन बन चुका है ना, जितनी देर से करते हुए आ रहे हैं, जो क्वेश्चन जो इतनी देर से हम करते हुए आ रहे हैं, ये वही क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, फिर से वही टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करो। समझ में आया, शॉर्ट टक इसमें पता ही है। तो वन सेकेंड, ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स में ट्राई करो। एटलीस्ट कुछ स्टेप तो लिख सकते हो ना, उनको ही करो। ओके, और कैलकुलेशन पीडीएफ में भी तुम्हें इतनी मिल जाएगी कैलकुलेशन, और इसके आगे देखो तुम्हें ही खुद ही करना है क्योंकि ये इतनी सिंपल सी चीज है, इतनी तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने इसमें। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है
जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग देख सकें। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था? 2022 में, 2020 में। अब देखो वंस अगेन, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न है। अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी होगी, ठीक है, प्रैक्टिस कर रखी होगी, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो ये पैटर्न तुम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्या है देखो, 3, 7, 13, 21 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बस यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1+2, इस 7 को क्या लिख सकता हूँ 1+6, इस 13 को क्या लिख सकता हूँ 1+12, इसको क्या लिख सकता हूँ 1+20, और ये क्या बन गया 1+2 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 1+3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये लिखा हुआ है 1+, ऑब्वियसली अगर तुम यहीं पे गैस करो तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, नेक्स्ट वाला 1+4 के बाद क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। देख पा रहे हो? बस यही मेन थिंग है इसकी समझने वाली। तो इसलिए ये हमारा समेशन क्या हो चुका है, टेन इनवर्स कहाँ तक चल रहा है, 10 टर्म्स तक, आर इज 1 से लेकर के 10 तक, और ये क्या बन गया 1/n n+1। ठीक है, n+1। ठीक है, और एक 1 भी है, 1 भी था ना एडेड, n+1+1। अब इसको फिर से वही पुराना अपना इसको ऐसे लिख लेते हैं तब, सो दैट तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 1+ था ना, 1+, बात सेम थी। अभी तुम लोग को जैसे अभी तक हम कर रहे हैं ना, वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर चेंज कर दिया इसका। ओके, बस अब इसके बाद तो वही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी इसके आगे भी तुम्हें खुद करना है। मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, और पीडीएफ में फर्दर चेक कर लेना, और अगर आंसर हो जाए तो इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, ये भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बस तुम्हें समेशन मतलब दो दो समेशन देके तुम्हें कंफ्यूज किया है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, सिर्फ इतने पार्ट को देख रहा हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है 1+2 कॉमन आ जाएगा, ऑब्वियसली समेशन है तो पी हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर के n तक। तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। पी पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही तो होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n+1/2। ठीक है, ये समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, n+1/2 ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है ना। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देख लो, ऐसे कर लो कि हम क्या करें, एक मिनट ना, इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1+2 टाइम्स, पी पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये हो गया ना फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यहाँ पे, ये। ठीक है, और उसी को मैंने ऐसे लिख दिया n+1/2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, अ, हमारे पास क्या बच गया 1+n टाइम्स n+1। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। ये किसकी वैल्यू मिली, ये वाले ब्रैकेट की। ठीक है, और ऑब्वियसली ऑब्वियसली अगर मैं इसको कहाँ से कहना, n=1 से लेकर 90 तक 10 में कन्वर्ट करूंगा, कॉट है ना, 10 में कन्वर्ट करूंगा तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल में ही तो आ जाएगा। अब इसके आगे देखो, खुद करो। ओके, फिर से वही 3 मिनट्स का टाइम लो, पीडीएफ में चेक कर लेना। ठीक है, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2013 का, या आई थिंक ये 2023 का होगा, मतलब जब का भी है तो भी भाई क्यों। अब देखो ये भी तुम्हें आना चाहिए, और ये इन्होंने डायरेक्ट ही तुम्हें करके दिया हुआ है, ये इसमें तो उन्होंने समेशन तुम्हें डायरेक्ट ही करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये वाला भी मैं वही बोलूंगा, खुद से तुम्हें ट्राई करना चाहिए, एज अ होमवर्क ट्राई करो, और इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। ठीक है, इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उधर से देख लेना, और नहीं तो पीडीएफ में भी चेक कर सकते हो। इसमें भी तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो, और ये रहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 64। वीडियो को बस करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो,
बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दो फॉर्मूले अगर तुम्हें आते होंगे तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली, मतलब 3 या 4 लाइन्स में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ऑब्वियसली ये कब आया था? जेईई में 2023 का PYQ है। अब दो फॉर्मूले वो क्या है, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। ओके, तो ये दो फॉर्मूला अगर तुम्हें बताओगे तो ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने क्या बोला है, लेट, ये एक सेट दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है, इसी को मैंने इस बार सिंगल लाइन में इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सेट है इसमें हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ, एस डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस चाहिए। अब वो कैसे आएंगे, पहले तो उसने बोल दिया एस रियल नंबर होना चाहिए, मतलब एक्स रियल नंबर होना चाहिए और एक्स 0 to 1 बिलोंग करना चाहिए, और हमें ये कंडीशन दे दी है उसने, ये कंडीशन दे दी है। अब इस कंडीशन को सॉल्व करना था। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक काम करूंगा, एक्स को रख दूंगा टेन थीटा। ठीक है, इस कंडीशन में अगर मैं एक्स को टेन थीटा रख दूं, ये वाली जो इतनी पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इधर एक्स को टेन थीटा रख दूं तो ये बन जाएगा 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ। तो ये हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ किसके इक्वल होता है, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा तो मैं पॉज करके एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। अगर मैंने एक्स को tan थीटा रख दिया तो ये क्या बन गया, 1 - tan θ अपॉन 1 + tan θ, और ये ऐसे बन जाएगा। और विदाउट एनी डाउट अगर इसको मैं ये वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा तो tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग क्या होता है, वो समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 टाइम्स क्या बन जाएगा, π/4 माइनस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपल सी हमारी यही है, समझ में आया? राइट हैंड साइड के लिए भी सेम वही थिंग। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं, राइट हैंड साइड की बात करूं तो सेम वही चीज हो जाएगी ना। एक्स को मैंने tan थीटा रखा तो क्या बन गया, 1 - tan² θ अपॉन 1 + tan²θ। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ 2θ। तो क्या बन जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू को मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos ऑफ 2θ, और वो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स θ। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स cos ऑफ समथिंग क्या होता है, वो समथिंग, और समथिंग यहाँ पर क्या है, 2θ। क्लियर हो गया, बस बहुत सिंपल सी चीज हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 2θ क्या हो जाएगा, π/8, थीटा क्या हो जाएगा, π/8। क्लियर हो गया। और अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो कंडीशन है मैं इरेज कर रहा हूँ, बट तुम लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है, बैक करके। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू π/8। थीटा मेरा क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स था ना, इसकी हेल्प से थीटा मेरा क्या था, अगर मैं tan को राइट में ले जाऊं तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ π/8। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan ऑफ π/8। तो कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, π/8, tan ऑफ π/8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 1। और ये तुम्हारा, ठीक है, अब इनमें से चेक कर लेना। और हमारा क्या आया था, एक्स हमारा क्या आया था, tan ऑफ π/8। और ये भी तुम्हें तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि tan ऑफ π/8 की वैल्यू √2 - 1 होती है। ठीक है, √2 - 1 होती है, एज अ फॉर्मूला ये हमें पता होना चाहिए। √2 क्या होता है, 1.414। ये तो वैल्यू है ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 की, तो ये क्या बन गया, 0.414। ये भी मेमोराइज रखना, वैसे ये तो आई बिलीव आती होगी, √2 क्या होता है, 1.414। ठीक है, तो 0.414। अब इनमें से चेक कर लो कौन सा आंसर आएगा। नंबर, ये तो इनकरेक्ट हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने 2 बोल दिया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। इन दोनों में कोई हो सकता है, 1 एंड द एस इज मोर देन 1/2। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 0.5। तो 0.5 से ग्रेटर तो है नहीं, हमारा आंसर 0.414 आ रहा है ना, तो लेस देन 1/2। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लगा है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, लेकिन अगर कंफ्यूजिंग लगा है तो एक बार रिपीट करके 2-3 बार सुन लो इसको, क्योंकि बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहे हैं जो तुम्हें पहले से पता होने चाहिए। ठीक है, और जो नहीं बताते हो नोट डाउन कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही इजी था क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। ये कब आया था, जेईई में 2023 में। अब तुम लोग मुझे खुद ये बताओ कि ये जो ब्रैकेट के अंडर में लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट के अंडर में लिखा हुआ है, अगर इसके डिनोमिनेटर से मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लिख लूं, डिनोमिनेटर से मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लिख लूं, तो क्या यही बच जाएगा यहाँ पर, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/√3। और ये क्या होता है,
tan इनवर्स स्क्वायर 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 30 मीन्स π/6। तो tan इनवर्स tan ऑफ π/6 क्या हो जाएगा, π/6। तो ये जो पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है ये क्या बन जाएगा, π/6। ये सिंपल सी चीज है। सेम उसी लॉजिक से ये जो इसके अंडर में लिखा हुआ है, अगर न्यूमरेटर से मैं कॉमन क्या लिख लूं, 4 लिख लूं, न्यूमरेटर से मैं 4 कॉमन लिख लूं, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लिख लूं, 3 कॉमन लिख लूं, तो ये कुछ ऐसा ही तो बनेगा। ये और ये कैंसिल, क्या बन जाएगा, 2/√3। क्या बन जाएगा, 2/√3। तो अगर मैं अननेसेसरी पार्ट को इरेज कर दूं तो ये क्या बन गया, 2/√3। और ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं है कि sec ऑफ इसको क्या लिख सकते हैं, 30 मीन्स π/6। sec 30 क्या होता है, 2/√3। ठीक है, तो ऑब्वियसली sec इनवर्स sec ऑफ π/6 क्या हो जाएगा, π/6। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, ओवरऑल इसका भी आंसर हमारा क्या आ गया, π/6। इसका भी आंसर हमारा क्या आ गया, π/6। π/6 प्लस π/6 क्या हो गया, π/3। और ये कौन सा हो गया, π/3, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 2-3 कॉन्सेप्ट थे तो कॉन्सेप्ट क्या था, बस तुम्हें वैल्यूज पता होनी चाहिए। और अगर कंफ्यूजिंग लगा था रिपीट करके 2 बार सुन लो, कि कुछ नहीं है, 2-3 लाइन का मतलब मैक्सिमम 1 मिनट वाला सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो रिपीट करके 2 बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 66 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2022 में। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उन्होंने तुम्हें कंफ्यूज किया है थोड़ा सा। कैसे, अगर तुमने बहुत सारी क्वेश्चन पढ़ा होगा तो तुम्हें ये दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है एक्स स्टार वाई। एक्स स्टार वाई का मतलब क्या हुआ, x² प्लस वाई का क्यूब। कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले का तो क्या हो रहा है, स्क्वायर, और सेकंड वाले का क्या हो रहा है, क्यूब। ठीक है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर हो रहा है, सेकंड वाले का क्यूब। अब देखो, फिर से हमें ये कंडीशन दे दी है, तो अब मैं सबसे पहले ना सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो क्या लिखा हुआ है, x*1 फिर *1। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखूं, क्या लिखा हुआ है, x*1। तो अभी मैंने तो बताया था ना, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाले का क्यूब। तो अगर ये इस ब्रैकेट में मैं सेम लॉजिक अप्लाई करूं, तो फर्स्ट वाले का मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर, और सेकंड वाले का मैंने क्यूब कर दिया। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो हमारे पास ये बच गया, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट को सॉल्व किया था अभी। अब वंस अगेन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फिर से वही पुराना लॉजिक। फर्स्ट वाले का तो हम क्या कर देंगे, जो फर्स्ट वाला है उसका कर देंगे स्क्वायर, और सेकंड वाले का क्या कर देंगे, क्यूब। सेकंड वाला क्या था, 1, 1 का क्यूब क्या हो गया, 1। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई। सेम इसी लॉजिक से अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं, क्या लिखी हुई है, x*1*1, ये लिखा हुआ है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट की बात करता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट की। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, क्यूब, उसका भी 1 होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x*2। फिर से वही पुराना, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का क्यूब। तो राइट हैंड साइड मेरी क्या हो चुकी है, राइट हैंड साइड मेरी क्या हो चुकी है, x² + 8। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, x² + 1 का स्क्वायर + 1 = x² + 8। अब ये मत कहना कि इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, एक्सपेंड करो, क्वाड्रेटिक बनेगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी इधर रख देना। ठीक है, और इसको थोड़ा इजी करने के लिए x² को t रख लो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद तुम्हें खुद ही करना है, क्योंकि बिल्कुल बस अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो वंस अगेन वही पुराना अपना, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मिनट्स में से ट्राई करो। पीडीएफ में तुम्हें इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी, और इसके आगे अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि अब ये इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें खुद ही करनी चाहिए। ये रहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 67 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई में 2021 में। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले तो उसने एक कंडीशन हमें ये दे दी है,
अब तुम मुझे एक बताओ, इसमें फॉर्मूले तो अप्लाई कर सकते हो, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, यही तो होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। 40 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 1, 10/45 क्या होता है 1, 10 राइट में जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, 10/45 क्या होता है 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन से हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब कुछ देर के लिए इसे साइड रख देते हैं, ठीक है, इसको साइड कर देते हैं और सेकंड पार्ट में आते हैं। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू चाहिए, इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आएगी, अब देखो दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत सिंपल वे में ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ ये ए वाले टर्म्स लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार ए वाले टर्म्स लिख रहा हूँ, एक बार बी वाले टर्म्स लिख रहा हूँ। ओके, कहने का मतलब ये हुआ मैंने लिखा ए, इधर से मैंने लिखा माइनस ए स्क्वायर बाई 2, फिर क्या लिखा प्लस ए क्यूब बाई 3, प्लस नहीं फिर उसके बाद माइनस ए पावर 4/4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एक तो सीरीज ही हो गई, प्लस एक बी वाली सीरीज है, मैंने क्या लिख लिया बी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी का क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, फिर माइनस आएगा और फिर ये ऐसे इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। अब ये क्या है, अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किस चीज का, ये डायरेक्ट लॉगरिथमिक सीरीज है, किसकी, लॉग ऑफ 1 प्लस ए। अगर तुम्हें नहीं बताती नोट डाउन कर लो, ये मेमोराइज रखना है। ठीक है, लॉग ऑफ या तो एक्स के टर्म्स में कर लो, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, एक्स पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये हमारी क्या होती है, लॉगरिथमिक सीरीज। अब ये तुम्हें आनी चाहिए, अगर नहीं बताती तो नोट डाउन कर लो, और तुम्हारे पास अगर कोई जेई की बुक होगी उसमें लॉगरिथमिक सीरीज लिखी होगी तो उधर से भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली मुझे ये मिल जाएगा, तो ठीक है। अब अगर मैं अननेसेसरी पार्ट को यहाँ से इरेज कर दूं, मैं इरेज कर दूं, तो फिर से वही अपना log m प्लस एन का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है log m इंटू लॉग एन। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए बी और प्लस ए प्लस बी, ये मिल जाएगा। और क्वेश्चन में उसने पहले ही हमें बोल रखा है कि ए प्लस बी किसके इक्वल है, 1 माइनस ए बी के इक्वल। ठीक है, ये हमने कंडीशन अभी कैलकुलेट करी थी ना, तो बस अब तो क्या बचा, नहीं log 2 बच गया, हमारे पास। ठीक है, log 2 बच गया, चेक कर लो इनमें ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कंफ्यूज मत ना, ये जो लॉगरिथमिक सीरीज होती है इसमें ये बेस ई होता है। ठीक है, बेस ई होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक सीरीज में। ओके, तो एनीवेज बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट बताओ होते तो मैक्सिमम 2 मिनट्स वाला सोल्यूशन था इसका। ओके, और वंस अगेन वही बोलूंगा, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके एक दो बार सुन लो। क्वेश्चन नंबर 68 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेईई में 2022 में। ठीक है, कंफ्यूजिंग है बहुत सारा, लेकिन जितना ही कंफ्यूजिंग है उतना ही ये सिंपल इसका सोल्यूशन है। कैसे, अब देखो मेन प्रॉब्लम हमें किससे हो रही है, कॉस इनवर्स एक्स से। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए कॉस इनवर्स एक्स को क्या कर लेता हूँ, टी कर लेता हूँ। अगर मैंने कॉस इनवर्स एक्स को टी रखा तो ऑब्वियसली एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉस टी, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टी। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद करते हैं लिमिट की। ठीक है, जब भी एक ना, जब भी हम ऐसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स टेंस टू 1/2 है, 1/√2, तो एक्स को मैंने क्या रख दिया, कॉस टी। ठीक है, एक्स हमारा क्या हो चुका है, कॉस टी। तो एक्स को क्या रख देंगे हम, कॉस टी टेंस टू 1/√2, और टी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली टी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस राइट में जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2, और 1/√2 कब होता है, कॉस पाई/4 पर। क्लियर हो गया। तो बस, तो ये वाला भी सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा, नहीं लिमिट में, तो चेंज कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन जब भी करेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जैसा हम इंटीग्रेशन में करते हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये वैल्यू मिल गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट अब टी के टर्म्स में हो चुकी है ना, टी टेंस टू पाई/4, क्या बन गया, साइन टी माइनस कॉस टी, क्या बन गया, साइन टी माइनस कॉस टी अपॉन
1 माइनस tan ऑफ t, ये बन गया। मैंने बस क्या किया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब x को क्या रख दिया, cos t। समझ गए, अभी तक समझ गए होगे। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है, क्योंकि इस tan t को मैं क्या sin t अपॉन cos t लिख सकता हूं। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे काम तुम्हें खुद करना है, वीडियो को पॉज करो। अब मैक्सिमम इसके आगे तो 1 मिनट लगना चाहिए, बट एनीवेज तुम लोग ज्यादा मतलब एक एक्स्ट्रा मिनट ले लो, 2 मिनट्स में इसे ट्राई करो। और ये रहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, इनमें से जो आंसर आएगा, ठीक है, उसे कमेंट कर देना। बाकी तुम्हें पता ही है कि पीडीएफ में और मिल जाएगा, और इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन अब इस पॉइंट के बाद नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि अब कैलकुलेशन ही करनी है। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 69, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कब आया था, जेईई में 2022 में। अ, अब तुम्हें बस देखो, ये मत कह रहा कि तुम्हें cos ऑफ 15 पाई बाय 4 की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, cos ऑफ 15 पाई बाय 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये बिल्कुल एनसीईआरटी वाली चीज है। अ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाय 4। और ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 4। क्या बन जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 4। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। और 10 पाई बाय 4 क्या होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट, ये हमारा क्या होता है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर यही है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस रूट 2। एलसीएम, हाँ, क्या बन जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर ये पूरा ब्रैकेट 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये क्या मिल चुका है हमें, ये मिल चुका है हमें tan इनवर्स। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिया बाहर, तो ऐसे हो जाएगा माइनस ऑफ tan इनवर्स रूट 2 माइनस 1। अब ये फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है ना, ये तो आना ही चाहिए तुम्हें फॉर्मूला, कि अगर मैंने ऐसे माइनस कॉमन लिख लिया तो क्या बच जाएगा मेरे पास, एक मिनट ना मैं लिख देता हूँ, माइनस कॉमन लिखा, रूट 2 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा। क्लियर हो गया, और ये डायरेक्टली वैल्यू होती है, ये मैं तुम्हें अभी पहले ही बता चुका हूँ। और रूट 2 माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, tan ऑफ पाई बाय 8। ठीक है, ये एज अ फॉर्मूला तुम्हें पता होनी चाहिए वैल्यू। तो बस आंसर क्या हो गया, माइनस पाई बाय 8। ठीक है, क्या हो गया, माइनस पाई बाय 8। ओके, आंसर क्या हो गया, माइनस पाई बाय 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके एक दो बार सुन लो। ठीक है, क्योंकि अभी ये देखो डायरेक्ट कुछ एनसीईआरटी और एक फॉर्मूला। ठीक है, एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले थे और एक ये वाला था, जो जो तुम्हें जेई की बुक्स में मिलेगा। ठीक है, वन अगेन क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्ट करते हैं, ये कब आया था, जेई में 2019 में। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने के दो वेज हो सकते हैं। एक वे ये है कि cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। एक काम तो तुम ये कर सकते हो, अच्छा ये तो तुम्हें पता होगा ना, 90 मतलब क्या हो गया, cos इनवर्स 0। ठीक है, cos इनवर्स 0। एक काम ये कर सकते हो, अब यहाँ पर हम इसको ना थोड़ा सा इजी कर सकते हैं अपने कैलकुलेशंस को। ठीक है, थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि देखो, कि कुछ देर के लिए मैं इसको अल्फा एज्यूम कर लेता हूँ, कुछ देर के लिए इसको मैं बीटा एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा। और ये तो cos इनवर्स 0 लिखा ही हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये करता हूँ, देखो एक बार मैं जल्दी से लिख देता हूँ, इसको मैं राइट में लेके जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, राइट में लेके जाता हूँ, कुछ ऐसे, इसको मैं राइट में लेके जाता हूँ, ऐसे। जो है ना, cos इनवर्स बीटा को मैं राइट में ले गया, तो फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, cos इनवर्स ए माइनस cos इनवर्स बी का। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा मेरा सिंपल हो गया। क्या बन जाएगा, 1 माइनस, अब ये मत कहना cos इनवर्स ए माइनस cos इनवर्स बी का फॉर्मूला नहीं पता तो वीडियो को पॉज करो, बुक लेके आओ जेई वाली, और उसमें फॉर्मूला देखो, खुद अपने हाथों से अप्लाई करो।
ठीक है, अब ये इतना बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक सा मामला है। ठीक है, कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये मिल गया। अब ऑब्वियसली कंपेयर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंपेयर। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस बीटा का स्क्वायर, और स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर दी, तो एल्फा स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, और अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा एल्फा था, ये हमारा बीटा था, तो हमें क्या मिल गया, 4/9x स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, बीटा की वैल्यू रख देंगे, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 9/16x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वही चाहिए हमें, एक्स की वैल्यू, बस ये चेक कर लेना एक्स जो आंसर आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, दो रूट आएंगे, तो 3/4 से ग्रेटर वाला जो होगा हमारा, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसने खुद बोला है। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद तुम्हें ऑब्वियसली पॉज करके ट्राई करना चाहिए। ये रहे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और पीडीएफ में ऑब्वियसली तुम्हें इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई मेंस 2022 में। ओके, पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। अब देखो ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, कॉन्सेप्ट वही पुराना है अपना, कि ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जब भी दो होंगे ना, इधर कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, तो हमें उसे करना पड़ेगा, सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इस साइन इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में। और वो कैसे करेंगे, वही पुराना अपना एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला, ये, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, रखो, फिर वही कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, कंपेयर हो जाएगा, वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट के बाद देखो वही लोग कर पाएंगे जो पेन पेपर लेके बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है, मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम लो, इसे ट्राई करो, एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो करो, और ऑब्वियसली कैलकुलेशन में भी तुम चेक कर सकते हो, और इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। बट बेस्ट थिंग यही रहेगी, तो जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना, तब तक ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके आगे तो कैलकुलेशन ही है ना, फिर फॉर्मूले अप्लाई करने, कंपेयर कर लेना है फिर। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें खुद करना चाहिए। ओके, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 72 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, जेई में 2021 का भी वाई क्यों है, सेम फिर से वही वाली बात हो गई, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का, बिल्कुल ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे कंपेयर कर लो। ओके, कंपेयर कर लोगे, फिर वही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड और ये सब करके कोई एक्स की एक वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई। ठीक है, ये रही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव। तो ये भी तुम, क्योंकि अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट उतने सारे है नहीं, मतलब है क्या, कुछ भी नहीं है कॉन्सेप्ट। तो ओके 3 मिनट्स में से ट्राई करो, जितने स्टेप कर पा रहे हो एटलीस्ट, कैलकुलेशन में पीडीएफ में चेक कर लेना। ठीक है, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 73 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, फिर से वही पुराना अपना साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला, फिर से वही अपना एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाला है, तो इसको तुम्हें ही करना चाहिए, पॉज करके 3 मिनट्स में ट्राई कर लो। ओके, और इसका मतलब ऑब्वियसली डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगा उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट करते हैं। ये कब आया था, ये भी वही लोग कर पाएंगे जो पेन पेपर लेके बैठ के, और जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि इसमें मुझे बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्या ये मतलब ऐसे क्विक रिवीजन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ही देखना चाहिए, उसकी भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको उधर से देख लेना, बाकी ट्राई कर सकते हो पॉज करके। ठीक है, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 75 भी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 भी एक बार पॉज करके पढ़ लो, ये 2021 में आया था। ये है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अंडर 1 मिनट वाला, लेकिन इसमें बहुत कुछ मेरे को तुम्हें समझाना पड़ेगा, डोमेन और ये सब, तो इसके लिए भी मैं तुम्हें बोलूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन ही देख लो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुम्हें देखना चाहिए डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, क्योंकि मुझे पूरा तुम्हें डिटेल में समझाना पड़ेगा ये, और है अगर वो तुम कॉन्सेप्ट समझ गए तो 1 मिनट में हो जाएगा ये इजीली। ठीक है, पर समझाने मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स लग जाएंगे। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 76 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी देखो फिर से वही पुराना अपना कॉस इनवर्स ए माइनस 2 टाइम्स लिखा हुआ है, फिर वही कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, और इसको भी करने में
समझाने में टाइम लगेगा, तो इसका भी मैं ये बोलूंगा डिटेल एक्सप्लेन देख लो, क्योंकि ये वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने अच्छे से थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। ओके ओके। तो 77, अब देखो मैं ये बोल देता हूँ 77 से लेकर के ना कहाँ तक, 81 तक। 77 से 81 तक। अब तुम्हें वो ना फॉर्मुलेज आनी चाहिए। जैसे अभी अगर मैं तुम्हें बोलूँ डायरेक्टली, अब जिनको फॉर्मुले आते होंगे वो उसको डायरेक्टली इसको देख के ही 3 पाई - 10 लिख पाएंगे। ठीक है, और इसको क्या लिख पाएंगे, 4 पाई - 10। ठीक है, और फिर क्या करना था, y - x, ये था हमारा x, ये हमारा था y। तो y - x कर दो, y - x क्या हो जाएगा, पाई। y - x क्या हो जाएगा, पाई। तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। लेकिन अब फिर वही है, तुम्हें फॉर्मूले आने चाहिए। अब इसको उस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले है ना ये वाले, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये पूरा मुझे समझाना पड़ेगा बहुत टाइम लगा के। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर थ्योरी का पार्ट है। ये इसका कर्व सेम गोज विद दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए बेटर यही है तुम इनका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लो। और जिन्होंने मतलब पढ़ रखा होगा, आप जैसे ये वाला है, इसको देख के हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 2 पाई। और इसको देख के लिख सकते हैं 2 पाई - 5। ठीक है, अब क्या चाहिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो बेसिकली 2a² करना है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, चलो अब इसका आगे कैलकुलेशन है, कर लो, कर लेना खुद से ही। बाकी अब देखो वही है ना कि अब तो मैं ये फॉर्मूला ही नहीं अगर बताऊंगे, अगर पता है तो डायरेक्ट तुम जिनको बताओगे वो कर ले जाएंगे इसके आगे क्वेश्चन, ये सारे। ओके, एनीवेज डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना, उसमें मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ओके।